हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब यहाँ पे बढ़िया होंगे। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आईओसी के बारे में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। उनके क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे के बारे में ही आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूँगा। नतीजे अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले ही आए हैं, तो मैं जितना हो सके उतनी जल्दी आपके सामने नतीजे पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि आईओसी की सिचुएशन कैसी रही थी। 107 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई है। 1 रुपये 45 पैसे ऊपर, हालांकि 1.5% के आसपास की तेजी के साथ आईओसी की क्लोजिंग हुई है। तो क्लोजिंग तो एकदम बहुत बढ़िया हुई है। यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन भी देखेंगे कि कारोबार की सिचुएशन कैसी रही थी। तो एनएससी की वेबसाइट पे आईओसी लिमिटेड 107 रुपये पे क्लोजिंग, 1.5% की तेजी जैसे हमने बात करी। ओपन हुआ था 104 रुपये 50 पैसे, हाई 108 रुपये 95 पैसे, लो 104 रुपये 10 पैसे के आसपास का। यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें तो तगड़ी क्वांटिटी ट्रेड हुई है। 6,20,53,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से बात करूँ 1,25,76,000 शेयर की डिलीवरी, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी आप देखोगे तो 20% से भी ज्यादा की है। तो डिसेंट यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन नजर आ रही है। मैं आपका ज्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। अभी मैं आपको सीधा नतीजों पे लेके जाना चाहूंगा। इससे पहले डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट यहाँ पे आईओसी की तरफ से निकल करके आया है। तो पहले हम डिविडेंड को डिस्कशन करेंगे कि कितना डिविडेंड दिया है, और इसके बाद नतीजों को डायरेक्टली डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बीएससी का जो उसने फाइल सबमिट करी है, वही फाइल मैंने खोल करके रखी है, पीडीएफ फाइल। यहाँ पे आप देख सकते हो, लोगो आप पहचान ही गए होंगे, आईओसी लिमिटेड। तो यहाँ पे मैंने डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है उसकी फाइल खोल के रखी है। आपको मैं डिविडेंड डायरेक्टली दिखाना चाहूंगा कि कितना डिविडेंड आईओसी ने यहाँ पे घोषित किया है। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और यहाँ पे डिविडेंड की डिटेल आपके सामने निकल करके आ चुकी है। यहाँ पे देखिए डिविडेंड की डायरेक्ट राशि मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 रुपया 50 पैसे पर शेयर, मतलब कि 15% का डिविडेंड यहाँ पे आईओसी ने घोषित किया है। तो 2020-21 में बात करें, मतलब कि फाइनेंशियल 21 की बात करें, फाइनल जो डिविडेंड होता है, मतलब कि एडिशन ऑफ द इंटरिम डिविडेंड की बात करें, तो पूरे साल में उन्होंने 10.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है। इसमें ए भी इंक्लूडेड हो चुका है। तो तगड़ा डिविडेंड है दोस्तों। 100 रुपये का शेयर है, आपको 10.5% का डिविडेंड। तो डिविडेंड यील्ड कितनी हुई? डिविडेंड यील्ड लगभग लगभग 10.5 से 11% की हुई। तो इतना ज्यादा रिटर्न दोस्तों आपको डिविडेंड में ही मिल रहा है, तो आपको चाहिए क्या। और शेयर भी यहाँ से बहुत ज्यादा भागने को तैयार है, क्योंकि चार्ट पे भी ब्रेकआउट की सिचुएशन नजर आ रही है। तो वो तो हम डिस्कशन करेंगे, पहले हम यहाँ पे नतीजों को ही डिस्कशन कर लेते हैं। तो नतीजे आपके सामने मैंने खोल करके रखे हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने 1 बाय 1 सभी पैरामीटर को डिस्कशन करना चाहूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करना चाहूंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो यहाँ पे देखिए 1,63,605 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे घोषित किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1,46,598 करोड़, और पिछले साल के क्वार्टर में बात करें तो 1,39,005 करोड़ के आसपास का था। तो दोनों को यहाँ पे तगड़े मार्जिन से बीट किया है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट, और ईयर ऑन ईयर बात करें तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट। यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर आप अदर इनकम को जोड़ देते हो तो आपको टोटल इनकम मिल जाएगी। तो टोटल इनकम की बात करें 1,64,707 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 1,47,868 करोड़, और पिछले साल के क्वार्टर में 1,40,723 करोड़। इसमें भी बढ़िया जंप मुझे नजर आ रही है। यहाँ पे एक्सपेंस की बात करें तो जो सब एक्सपेंस दिया है उसका यहाँ पे कम्युलेटिव, मतलब कि कंबाइन करके यहाँ पे टोटल बताया जा रहा है। जो एक्सपेंस किया है कंपनी ने इस क्वार्टर में 1,53,756 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 1,40,072 करोड़ का था, और पिछले साल के क्वार्टर में 1,43,029 करोड़। तो एक्सपेंस भी कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एक्सपेंस बढ़ता है तो वैसे नेगेटिव बात है, परंतु वैसे देखोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब कंपनी करती है, यहाँ पे आपको पहलू पढ़ने होंगे कि कहा कितना एक्सपेंस किया है। तो मैं आपको इंकरेज करूंगा कि इसको आप डिटेल में पढ़िए, पर मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है तो वो भी बिजनेस के लिए अच्छा होता है। बिजनेस को ग्रो करने के लिए कंपनी को एक्सपेंडिचर करना जरूरी होता है। दोस्तों, अभी बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि यहाँ से कैसे निकलता है वो बताना चाहूंगा कि 5 नंबर को यहाँ पे जो ए है उनको 6 से माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स नजर आएगा 10,991 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 7,796 करोड़, और पिछले साल के क्वार्टर की बात करें तो 13,610 करोड़। मतलब कि आप बात करो दोस्तों, 13,610 करोड़ का नेट लॉस था, वहां से आप 10,991 करोड़, लगभग लगभग 11,000 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो बढ़िया यहाँ पे इंप्रूवमेंट कंपनी ने दिखाया है। अभी आगे और बात करेंगे, नेट प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे। नेट प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है, तो देखो यहाँ
पे 7 - 8, मतलब कि 7 नंबर का जो है उसमें से ये 8 नंबर माइनस करो। मतलब कि आपको माइनस क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से यहाँ पे आपको टैक्स एक्सपेंस और यहाँ पे करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स को माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें 8,781 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 4,916 करोड़ था और पिछले साल के क्वार्टर में 5,185 करोड़ का लॉस था। तो यहाँ पे भी लॉस में से प्रॉफिट में कंपनी आती हुई देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पे जो नतीजा है वो एकदम धमाकेदार है, एकदम बढ़िया है। यहाँ पे लास्ट वैल्यू डिस्कशन करेंगे, टोटल कंप्रहेंसिव इनकम फ्रॉम द पीरियड, मतलब कि आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट को यहाँ पे अदर कंप्रहेंसिव इनकम को प्लस करना होगा, मतलब कि मेन इनकम को अदर इनकम के साथ आप प्लस करोगे तो आपको टोटल कंप्रहेंसिव इनकम मिलेगी, जो कि आई है 10,104 करोड़, पिछले क्वार्टर में 7,791 करोड़ और पिछले साल के क्वार्टर में 11,758 करोड़ का लॉस। सभी पहलों में नतीजे मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट दिखाई दे रहे हैं। अभी चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे सिचुएशन क्या है वो बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखें बड़ी गिरावट, उसके बाद रेंज बाउंड, और अभी देखें तो एक जो रेजिस्टेंस लेवल था 104 रुपये का, उसको कल ही तोड़ा था और आज इसके ऊपर सस्टेन भी हो चुका है। मुझे लगता है करंट मार्केट प्राइस में जो पोजीशन बनाने का मौका है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सुनहरा है। अगर आप 107 रुपये के आसपास पोजीशन बनाते हो तो आपका एसएल रहना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे एसएल में बात करूंगा 100 रुपीज़ का रहना चाहिए। आपके लिए टारगेट 116 का शॉर्ट टर्म में आएगा और यहाँ पे इसके ऊपर 128 का आएगा। मुझे लगता है कल इसमें बढ़िया तेजी दिखाई देनी चाहिए, कल गुरुवार को। तो यहाँ पे अगर बढ़िया तेजी आए तो आपको बिल्कुल भी चौंकना नहीं है, क्योंकि नतीजे एकदम धाकड़ दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट आए, क्योंकि आजकल मार्केट में होता ऐसा है कि जैसे ही नतीजे आते हैं अच्छे, यहाँ पे गिरावट हो जाती है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टरों को फंसाने के लिए ये गिरावट होती है। तो आपको पहले कल प्राइस एक्शन देख के उसके बाद पोजीशन बनाने हैं। मुझे लगता है कल तेजी ही आनी चाहिए। और दोस्तों अगर एक गिरावट आती है और 100 रुपीज़ के आसपास आपको ये मिलता है तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, यहाँ पे बाय करके ही इनको चलना है। आरएसए का लेवल 1 डे की टाइम ओरिजिन पे यहाँ पे देखे 75.72 का है। तो आरएसए का लेवल हालांकि हाईली ओवरबोर्ड है, परंतु मुझे लगता है यहाँ से कमजोरी अभी तो नहीं दिखाई देगी। कल यहाँ पे जो मार्केट रिएक्ट करेगा वो बिल्कुल पॉजिटिव यहाँ पे करना चाहिए। फिर भी मैं चाहूंगा आप अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और बताना चाहूंगा कि जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है, उनको मैंने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से जाके आप अकाउंट ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।